थे, हमारे बिहार के बच्चे थे, तो इस तरह से उनके साथ व्यवहार, क्या अमानवीय व्यवहार, क्या अच्छा लगता है। ग्राहकों की ठंड में वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया और ऊपर से ये दोषारोपण भी किया गया कि प्रशांत वहाँ से भाग गए। अरे भाई, ये पटना एसपी का बयान। बिल्कुल, अरे भाई, मैं चाहती हूँ और अपना सर्वस्व देने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे नहीं मालूम मैं कितना कर पा रही हूँ, लेकिन जब मैं जनसुराज में आई थी तो लगभग 10-12 महिलाएं थी हमारे यहाँ। फिर हम लोगों ने नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिया देश नायक टीवी। अभी मैं मौजूद हूँ पटना में, और जिस जगह पे मौजूद हूँ ये जो है सत्याग्रह आश्रम है, और हमारे साथ यहाँ पे मैम है। देख सकते हैं इतना रात में, इतना कड़ाकों की ठंड में मैम डटी हुई है। मैम का कहना है कि मैं एक महिला सिपाही हूँ जनसुराज का। सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस लायक समझा कि मेरे से बात कर रहे हैं। मैम, आपने जो बोला कि मैं जनसुराज का एक महिला सिपाही हूँ, और कंटिन्यू 2 साल से मैं जनसुराज से जुड़ी हूँ और काम कर रहा हूँ, तो इतना दिन का क्या अनुभव रहा, और अब आप बिहार में जनसुराज को कैसे देख रहे हैं? मैं थोड़ा सुधार करूंगी। 2 साल अभी मुझे नहीं हुए, लगभग 1.5-2 साल से मैं हूँ। और मैं संगठन के लिए काम करती हूँ, और मैं सोच के ही आई थी कि बिहार में महिला संगठन के लिए मुझको काम करना है। मुझको एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला जनसुराज। वैसे मैं जुडिशरी से रिटायर हुई हूँ, अभी 2 साल हो रहे हैं। उसके बाद मैंने यहाँ ज्वाइन किया। मैं कंज्यूमर काउंसिल में बिहार सरकार की मेंबर थी, भोजपुर जिला मेरा जुरिस्डिक्शन था। तो उसके बाद मैंने तय किया, तो आप पूछेंगे कि कैसे तय किया। तो क्योंकि रिटायर्ड होने के बाद तो हमारे बिहार में, खास करके बिहार में, इंडिया में, आदमी महिला हो या पुरुष हो, वो मतलब थक जाते हैं, बैठ जाते हैं, अपना फैमिली के साथ समय बिताते हैं। लेकिन आप जो है एक प्लेटफॉर्म चुनी जहां से बिहार में अपना और कुछ योगदान दिया जा सके। मैं दरअसल प्रशांत को बहुत दिनों से फॉलो कर रही थी, खास करके यूट्यूब वगैरह पे, और मुझको लगता था कि एक व्यक्ति बहुत मुश्किल से खड़ा हुआ है और जूझ रहा है बिहार को बदलने के लिए। तो ठीक है कि मेरी उम्र बहुत है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि जितना मैं कंधा दे सकती हूँ मैं देना चाहती हूँ, और मोर देन फुल टाइम अगर मेरे से पॉसिबल हो तो मैं काम करना चाहती हूँ और अपना सर्वस्व देने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे नहीं मालूम मैं कितना कर पा रही हूँ, लेकिन जब मैं जनसुराज में आई थी तो लगभग 10-12 महिलाएं थी हमारे यहाँ। फिर हम लोगों ने महिला के लिए 10 मार्च का बैठक किया, उसमें बहुत महिलाओं को जोड़ा, और आज के डेट में हमारा जब महिलाओं का बैठक हुआ था ज्ञान भवन में, तो आप लोगों को जानकारी होगी क्योंकि आपके जिले से भी महिलाएं आई होंगी। हम लोगों को हाथ पांव जोड़ना पड़ा कि बहुत महिलाएं हो गई थी। बट इतनी महिलाएं हो गई थी कि बैठना तो मुश्किल, हॉल में खड़े होने की जगह नहीं थी। तो ये श्रेय जनसुराज को जाता है, और जनसुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर को जाता है कि जिन पे महिलाएं इतना अधिक विश्वास कर रही थी कि वो आई। और आज के डेट में आप देख सकते हैं इस बीपीएससी के केस को लेके कि न सिर्फ महिलाएं बल्कि युवा भी बहुत अधिक विश्वास कर रहे हैं। और इतने दिनों से युवाओं की लड़ाई चल रही थी बीपीएससी की। हम लोगों ने पहली बार 29 को पहल किया, जो गर्दनी बाग में ये है। हमारे अध्यक्ष महोदय गए थे, मैं भी साथ में गई थी, और उस दिन से है और आज का दिन है कि प्रशांत ने आज 15 दिनों पे, आपको मालूम होगा कि अनशन तोड़ा है। वो सिर्फ पानी पे थे और उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि उनको वेदांता में एडमिट करना पड़ा था, और आईसीयू में भी थे वो। और उसके बाद छूटने के बाद भी 8 किलो वजन कम करने के बाद भी वो किसी भी तरह से अनशन तोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो अब ये नहीं कि ये उनकी जिद थी। अब बहुत सारे पत्रकार बोल रहे हैं जिद, अरे ये उनका कमिटमेंट था बच्चों, बिहार के बच्चों के प्रति, जिसके लिए वो अपने को जिम्मेदार मान रहे थे और पूरी तेजी से इस पे डटे हुए थे। तो इससे क्या लगता है कि आज तक बिहार और नीतीश कुमार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, इतने सत्ता के मद में इतने अंधे हो गए हैं कि उनको समझ में भी नहीं आ रहा है कि छोटी सी मांग थी कि आपने बच्चों को इस तरह से लाठी डंडों से क्यों पीटा। वो बच्चे कोई क्रिमिनल तो थे नहीं, हमारे आपके बच्चे थे, हमारे बिहार के बच्चे थे। तो इस तरह से उनके साथ व्यवहार, क्या अमानवीय व्यवहार, क्या अच्छा लगता है। ग्राहकों की ठंड में वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया।
और ऊपर से ये दोषारोपण भी किया गया कि प्रशांत वहां से भाग गए। हाँ, अरे भाई, ये पटना एसपी का बयान। बिल्कुल। अरे भाई मूर्खों, मैं कहना चाहती हूँ सरकार को कि अरे भाई मूर्खों, तुमको समझ में नहीं आता कि अगर तुमने एफआईआर प्रशांत पे किया हुआ था, अगर तुम्हारा ये कहना था कि तो एफआईआर था, तुम प्रशांत को वहां 6 घंटे प्रशांत वहां बैठे थे, तुमने क्यों नहीं उनको पकड़ लिया? और तुम इंतजार करते रहे कि वो चले जाएंगे तब तुम बच्चों की पिटाई करोगे। और उसके बाद प्रशांत कहीं नहीं गए थे। उसके बाद प्रशांत ये अनाउंस करके, मैं उसकी क्या साक्षात दर्शी या जो क्या वर्ड बोलते हैं, मैं वही उपस्थित थी मैं पूरे देर। और प्रशांत ये बोल कर ही गए थे कि आप लोगों का तय हो गया, अब आप जाके चीफ सेक्रेटरी से 5 बच्चे जाके आपके रिप्रेजेंटेटिव मिल सकते हैं, बातचीत। और ये बोल के वो गांधी मैदान आ गए और ये इंतजार कर रहे थे, नाटक कर रहे थे ये हमारे सरकारी लोग और सिपाही और एसपी। और ये उसके बाद इन्होंने लाठी डंडे का ये करवाया, बेशर्मी से पिटाई की, लड़कियों की, लड़कों की, सबकी पिटाई की। मैं वहां थी, मुझे भी थोड़ी बहुत, मैं गिर गई थी, चोट आई थी। और लास्ट में तक मैं गांधी मैदान गई, जब सब खाली हो गया तो मैं निकली। तो ये झूठी बात क्यों? ये झूठे बात से ही उन्होंने छुपाना चाहा कि प्रशांत, मतलब बदनामी करने के लिए कह सकते हैं आप। सरकार इतनी उच्छृंखल और नीच है। और अब जब उसके बाद भी प्रशांत बीमार हो गए, जान की बाजी लगा दी, लेकिन उनका कमिटमेंट बच्चों के प्रति नहीं टूटा। आज भी आपने ध्यान दिया होगा, अगर आप होंगे, सिर्फ और सिर्फ बच्चे कमान संभाले हुए हैं। 15 दिन से प्रशांत जी भी मतलब सत्याग्रह कर रहे थे, अनशन पे बैठे हुए थे। उससे 20 दिन पहले से स्टूडेंट भी काफी गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, मार भी खा रहे थे। वहां भी कई छात्र हॉस्पिटलाइज हो गए, एक छात्र का मृत्यु भी हो गया। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से सुना नहीं जा रहा है। क्या अभी भी उम्मीद है कि सुना जाएगा? क्या उम्मीद रखी जाए गूंगे बहरे सरकार से? क्या क्यों उम्मीद रख जाए? प्रशांत किशोर भी उम्मीद छोड़ दिए हैं। बिल्कुल। प्रशांत ने आपको क्या कहा कि ये अब बस इतना ही सोचने की बात है कि ये जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो बिल्कुल जिनकी समझ ध्वस्त हो गई या कुछ समझने के लिए तैयार नहीं, अब वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं। अब उनको तो इलाज की जरूरत है। अब उनको मेरी समझ से हॉस्पिटल में डाल देना चाहिए। नीतीश कुमार जी पूरा बिहार में जो है प्रगति यात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। बिल्कुल। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, उनको कुछ, क्योंकि वो सत्ता चला ही नहीं रहे। उनके 4 ब्यूरोक्रेट सत्ता चला रहे हैं। फिर इस पे क्या, हाँ, इस पे क्या बात करनी है? अब तो मुझको नहीं लगता। अब तो कोर्ट में है हमारा, अभी हमारे वकील साहब थे जिनसे मैं बात कर रही थी, आपने देखा होगा। तो अब तो कोर्ट पे निर्भर करता है। और हमें न्यायालय पे एकदम विश्वास है। सर्वोच्च न्यायालय वो जो निर्णय देंगे वो जरूर बच्चों के पक्ष में देंगे। इसलिए मेरा आखिरी सवाल रहेगा, एक जनसुराजी एवं सच्चा जनसुराजी होने के नाते पूरे बिहार की, चूंकि महिला अगर ठान ले तो सत्ता परिवर्तन संभव है, तो एक महिला होने के नाते बिहार के महिलाओं को, गांव के महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप पटना से? मैं बिल्कुल हाथ जोड़कर अपनी बहनों को, बेटियों को, अपने मेरे से बुजुर्ग शायद अगर कोई हो, कमी होंगी, मैं सबको हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगी कि अपने बच्चों के लिए जीना शुरू करें। जो सरकार अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचती, आज तक आपके पास विकल्प नहीं था। बहनों को बोलना चाहूंगी कि आज तक आपके पास विकल्प नहीं था, अब आपके पास विकल्प है। 25 की लड़ाई में जिस सरकार ने लाठी डंडे से आपके बच्चों की पिटाई की है, उन लोगों को आप वोट के चोट से सिखा दीजिए कि आप क्या कर सकती हैं। इसलिए मुझको विश्वास है कि अब तीसरा विकल्प मिल गया है और 2025 में जीत हमारी ही होगी, जनसुराज की होगी। जय बिहार, जय जय बिहार। चलिए, जय बिहार, जय जय बिहार, और जीत जनसुराज की होगी, 2025 में होगी। और इस वीडियो के बारे में मैम की बातों से आप लोग कितना सहमत और क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और देखते रहिए देश नायक टीवी। तब तक के लिए जय हिंद।